नमस्कार। सुनील लालाखंडी इसके व्यूज़ में आज सुबह सुबह मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज सारे शहर में, सारे देश में कोरोना का खतरनाक फैलाव हो रहा है और महाराष्ट्र ने शायद कल उद्धव ठाकरे ने पार्शियल लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति की घोषणा की थी। यहाँ मैं इंदौर में बैठा हूँ और यहाँ पर भी पिछले 9 तारीख से 10 या 12 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया था। सॉरी, कर्फ्यू नहीं, लॉकडाउन लगा दिया था। पूर्ण लॉकडाउन था। इसमें पहले उन्होंने कुछ छूट दी थी ग्रोसरी यानी किराना व्यापारियों को और फल और सब्जियों के व्यापारियों को सुबह 6 से 10 बजे तक। फिर इसको आज एक्सटेंड कर दी गई और इसको कहा गया कि ये एक कोरोना फुल लॉकडाउन नहीं है, एक जनता कर्फ्यू है। यानी कि सरकार भी अब ये चाहती है कि आपकी जो कोरोना से लड़ाई है वो आप अपने आप लड़ें या उसको आप व्यक्तिगत लड़ाई मान के चलें। और जैसा मैंने अपने एक फेसबुक में कुछ दिन पहले लिखा कि ये कोरोना से लड़ाई से आपको केवल केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है आप स्वयं। सो कोरोना से आपकी लड़ाई अपनी व्यक्तिगत मान के चलिए, तभी आप इसे जीत सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि समाचार पत्रों पे। इंदौर में 2 प्रमुख समाचार पत्र हैं हिंदी के, एक तो दैनिक भास्कर और दूसरा नई दुनिया। आपके शहर में भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात अहमदाबाद में गुजराती पत्र पढ़ते हैं तो मुंबई समाचार संदेश और गुजरात समाचार होगा, बम्बई में मुंबई समाचार होगा। इस तरह के हर 2 या 3 मुख्य पत्र समाचार पत्र होते हैं। जयपुर की बात करें तो आप राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर होगा, अजमेर में शायद दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति होगा। तो इस तरह मुख्य कुछ पत्र होते हैं। अब मैं आपको दैनिक भास्कर बताता हूँ। ये जो मेरे हाथ में आज का दैनिक भास्कर, आप शायद उल्टा देख पा रहे होंगे, इसको देख नहीं पा रहे होंगे। इसकी मुख्य पृष्ठ पे मैं आपको बताता हूँ पहली खबर क्या है। पहली खबर है कि एक एम्बुलेंस में 2 शव, एम्बुलेंस में भी जगह नहीं है, एक शव स्टैंड पर तो दूसरा नीचे रखकर ले जाया जा रहा है। ये खबर है आज की मुख्य खबर। दूसरी जो साइड में इसके लिखा है, उसमें लिखा है कि मानवता बेच खाई, एमवाई अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर मुक्तिधाम तक शव वाहन का किराया 300 रुपये। यानी ये समाचार का स्तर हो गया है। ये आपको कोरोना से लड़ने के लिए जो समाचार पत्र है, जो मीडिया ही कहेंगे इसको, पत्रकारिता जो है, जो अपने आप को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ मानता है, वो अपनी जो जिम्मेदारियां वो किस तरह निभा रहा है। इस पे जो मुक्तिधाम पे शव की बात हुई तो इसमें जब परिजन ने किराया ज़्यादा होने का कहते हैं तो जवाब मिला कि ये कोरोना का रेट है। यानी कि थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि जो इंदौर में या जो अदरक आपकी नॉर्मल 10 रुपये की 10 ग्राम मिलती है वो 30 रुपये की कोरोना काल में मिल रही है। तो इस तरह से शव वाहन ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। नॉर्मली मेरे ख्याल से 1000 रुपये का होता है, आज 3000 रुपये में शव वाहन मिल रहा है। यानी वहाँ भी मुनाफाखोरी, हर स्तर पर मुनाफाखोरी। आगे बढ़िए, आगे लिखते हैं कि लाइलाज रेमडेसिविर 4 दिन में 3 बार बदले नियम, संकट जारी। अब वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसकी सारे देश में कमी पड़ रही है और जिसकी क्यों इतनी खपत बढ़ गई है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो कोई डॉक्टर ही अच्छी तरह से समझा सकता है। क्या कोरोना मरीज से इसको फ़ायदा होता है ये मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन डिमांड इसकी ज़रूर बहुत ज़्यादा है और इसकी कालाबाजारी भी बहुत बढ़ गई है और इसकी शॉर्टेज हो गई है। इसमें ये समाचार पत्र भास्कर लिखता है कि सरकार ने 8744 का स्टॉक निजी को दिए 2900, फिर भी तड़प रहे हैं मरीज। मतलब यहाँ भी एक नेगेटिव खबर कि मरीज तड़प रहे हैं। इसमें आगे लिखते हैं कि जोगट का एक विधायक है, उसके लिए भी इंजेक्शन के इंतजाम में 2 घंटे लगे। यानी कि स्थिति बहुत गंभीर है। अगली खबर पढ़ते हैं। इंदौर में कोरोना त्रासदी जारी, ये इसको त्रासदी बनाना है और इसको जारी रखने की खबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1611 नए संक्रमित हुए और 6 की मौत हुई। भोपाल में एक दिन में 84 मौतें हुई। 1984 जैसा डर, ये मुझे पता नहीं है, शायद 1984 में ये शायद मेंशन कर रहे हैं कि 1984 में जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड से जो मिसाइल लाइसोसाइनेट गैस निकली थी, उसमें जो खतरनाक मौतें हुई थी, बहुत लार्ज स्केल मौतें हुई थी, उसकी शायद बात कर रहे हैं। और फिर ये लिखता है कि प्रदेश में पहली बार एक ही दिन में 8998 संक्रमित। झाबुआ की एक खबर देता है कि झाबुआ में 11 साल की बच्ची की मौत, इसकी वजह से कलेक्टर को हटाए गए। तो इस तरह से कितनी नेगेटिव खबरें हैं। ये आपको कोरोना के प्रति आपके दिल में भय बैठा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि ये जो समाचार पत्र हैं ये आपको
कोरोना से लड़ने के लिए आगाह करें, आपको बताएं कि कैसे आप इससे बेहतर तरीके से बच सकते हैं। ताकि ये एक तरह से भय की स्थिति कर रहे हैं और पूरा का पूरा नेगेटिविज्म आप में भर रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं, और देश की स्थिति बहुत ख़राब है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के हैं वो, उसमें बताता है कि मतलब बेबसी, लापरवाही, ये सब इसके हेडिंग है, ये सब लिए हुए। उसके बाद एक और खबर देता है कि खेतिया से दरभंगा जाने का निकला युवक, पुलिस ने ट्रक में बैठाया, नई चप्पल दिलवाई। इसका हेडिंग आप देखिए, क्या है हेडिंग? टूटी चप्पल जेब में 400 रुपये, टूटी चप्पल जेब में 400 रुपये थे उसके। साइकिल पर 1600 किलोमीटर के सफ़र पर निकला युवक, इंदौर में हुआ घर जाने का इंतजाम। यानी एक और नेगेटिव खबर, ये और कह रहे हैं कि कितना पैनिक की सिचुएशन है, और पैनिक की सिचुएशन में ये जो समाचार पत्र है ये घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब दूसरे पेज पे देखेंगे, दूसरे पेज पे लिखते जूनी इंदौर जो मुक्तिधाम है, सभी शवदाह स्टैंड फुल हुए तो बेंच के पास अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि जो आपके जो शमशान है वहाँ पर भी भीड़ लगी है शवों की। चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ी, आगे बढ़िए। आगे ये कहते हैं कि 13 दिन कोविड प्रोटोकॉल में 400 शव जलाए गए, 401 शव जलाए गए। रिकॉर्ड में केवल 51 है। गवर्नमेंट के या जो डाटाज हैं उनके साथ सांख्यिकी खेल कूद के साथ जो छेड़छाड़ की गई उसके बारे में इंडिकेट करता है। और उसके बाद ये कुछ कंपैरिजन दे रहा है कि कितने शव वहाँ पर विभिन्न शवदाह गृहों में पहुँचे और उसमें से कितने कोविड के थे। मतलब पूरा का पूरा नेगेटिविज्म। इसको अगर आप अखबार को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी दिन आप भी इसकी चपेट में आ जाएंगे और फिर आपको मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बच के रहें कोविड से। अब आगे ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू की बात करता है। और एक जो पॉजिटिव खबर मेरे को तीसरे पेज पर मिली, वो मिली कि अब टीकों की फास्ट ट्रैक मंजूरी होगी। सरकार ने आपात इस्तेमाल के लिए विदेशी टीकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की। ये एक टोटल इन 2 पेज में जो मुख्य पेज कहलाते हैं, इसमें मुझे ये एक पहली पॉजिटिव खबर मिली। मैं समझता हूँ कि मैंने नई दुनिया भी पढ़ा नहीं है, कुछ देर बाद नई दुनिया भी पढ़ूंगा और उसकी भी कोई बुरी हालत नहीं होगी और आपके यहाँ के समाचार पत्रों का भी कोई इससे डिफरेंट हाल नहीं होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप न्यूज़ चैनल्स पर जो कोरोना पे बहस हो रही है, जो कोरोना के समाचार आ रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट आ रहे हैं या फिर जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं, उन सबको भूल जाइए। समाचार पत्र भी पढ़ना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। एक बार शायद रवीश कुमार ने इस तरह की बात कही थी कि आप मीडिया से, टेलीविज़न से दूर रहें, और मैं उनके लाइन में कह रहा हूँ, उनकी वो नेगेटिव थी, मैं आपको ये पॉजिटिव उसमें कह रहा हूँ। और यदि आपको कोरोना से बचना है तो एक उपाय है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, बस। और घर में रहिए, घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान है तो जहाँ है, यदि आप बचे तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी बीच कहीं एक खबर, तो मैं आपको यही, और इसमें मैं एक पेज देख रहा हूँ जो इसमें जो मृत्यु के समाचार आते हैं, शोक समाचार आते हैं, ये भी पूरा पेज भरा हुआ है। यानी इसमें भी शायद लोगों को बुकिंग ब्लैक पे करवानी पड़ती होगी और ये समाचार पत्र भी इससे शायद इनडायरेक्टली कोरोना रेट लगा दिए होंगे। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि कोरोना से बचे रहिए। ये थोड़ा डिफरेंट था आज का ये मेरा जो संदेश ही समझिए। आपको जो चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, वही है। संभल के रहिए, सावधान रहिए और बच के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको मेरा ये आउटब्रस्ट अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपसे पॉलिटिकल डिस्कशन में मिलूँगा दोपहर में। धन्यवाद।